आए नहीं बच्चे। कनेक्ट नहीं हुआ क्या? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है? युवराज सिंह, आवाज आ रही है? यस सर। गुड मॉर्निंग। श्लोक, गुड मॉर्निंग मैम। अनीशा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये आवाज म्यूट रखो। हाँ, कौन सा चैप्टर चल रहा था अपना? कौन सा चैप्टर चल रहा था? फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर। इसमें हमने कितने श्लोक पढ़ लिए थे? 5 पढ़ लिए थे ना? यस। हाँ, पहला हमने पढ़ा था पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि। इसका मतलब क्या था? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। फिर बता क्यों नहीं रहे हो? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि का मतलब था कि पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। मूढ़े मूर्ख लोग पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञाम विधीयते, रत्न का नाम मानते हैं। पढ़ा नहीं क्या? जो पढ़ाया हुआ था एक दिन में भूल गए? मैम पढ़ाया याद है। बता। सेकंड था सत्येन धार्यते पृथ्वी। इसका मतलब क्या था? सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की गई है। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की गई है। सत्य से सूरज सत्य से सूर्य चमकता है। सत्येन तपते रवि मतलब सत्य के द्वारा ही सूर्य चमकता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वे सत्यम प्रतिष्ठित है। धरती पर जो पृथ्वी के द्वारा सब कुछ सत्य की प्रतिष्ठित है। इस संसार में सब कुछ सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। थर्ड था अपना दाने
दान में, शौर्ये, शौर्य में, तपे, वीरता बल, तप में, तप में, तप में, विज्ञाने, विज्ञान में, विनय में, नीति नये, नीति में, विस्मयो नाही नीति में, विस्मयो नाही, इनमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दान में आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि दान में, क्योंकि पृथ्वी नीति में, बहुत से रत्नों को धारण करने वाली है, क्योंकि पृथ्वी बहुत से रत्नों को धारण करने वाली क्योंकि है। हमारी पृथ्वी बहुत से रत्नों को धारण करने वाली है। बहुत से रत्नों को धारण करने वाली है। अच्छा, फिर है सद्भिरेव सह आसीत। सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिर सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सज्जनों के साथ ही हमें रहना चाहिए। सज्जनों से ही संगतिम, चाहिए। सज्जनों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी करना सज्जनों की चाहिए संगति सज्जनों के में साथ ही करना चाहिए। लिसन, सद्भिरेव सह आसीत, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिर कुर्वित चाहिए। संगति, सज्जनों के तो साथ, सज्जनों के साथ ही सद्भिर सज्जनों के संगति साथ करनी ही चाहिए। संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही विवाद या झगड़ा या मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि किंचित समाचरे, दुर्जन वाद लोगों के विवाद साथ या झगड़ा भी नहीं सज्जनों की करना चाहिए। ठीक है, फिर है धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में विद्यायाः संग्रहेषु, और विद्या के संयोग में, विद्या के प्रयोग में विस्मयो धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च, और आहार और व्यवहार में हमें त्यक्त लज्जा व्यवहार में लज्जा नहीं करनी चाहिए। हमें लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है वो मनुष्य सुखी लज्जा रहता का त्याग करता है वही सुखी रहता है। है। वेरी गुड। चलो, अब है 6 और लास्टवा श्लोक है अपना, क्षमा वसीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। क्षमा वसीकृतिर्लोके, क्षमा जानते हो ना, किसी को माफ करना। जो क्षमा है उसके वश में, वसीकृति उसके वश में, उसके नियंत्रण में है क्या? लोके, लोक, संपूर्ण संसार जो है वह किसके नियंत्रण में है? क्षमा के नियंत्रण में है। क्षमया, क्षमा के द्वारा, किम न साध्यते, क्या नहीं साधा जा सकता। अगर किसी में क्षमा रूपी गुण किसी इंसान, श्लोक म्यूट करो अपने आप को। क्षमा वसीकृति लोके, यह जो संसार है यह किसके वश में है? संसार क्षमा के वश में है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता। मतलब क्षमा के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। अगर किसी इंसान में ये गुण पाया जाता है कि वो किसी को क्षमा कर दे, है ना। अब आपको कोई बुरा भला कह दे लेकिन आपके मन में ये है कि हाँ मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा, है ना, या करूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम में कौन सा गुण होना चाहिए? क्षमा का गुण होना चाहिए, किसी को माफ करने का गुण होना चाहिए। क्योंकि ये जो संसार है वो किसके वश में है? क्षमा के वश में है। क्षमया, क्षमा के द्वारा, किम न साध्यते, क्या नहीं साधा जा सकता। अगर आप कोई गलती करेगा, आप उसको माफ कर दोगे, फिर उसको कभी तो रियलाइज होगा ना कि हाँ मैंने गलती की है। तो सब कुछ क्षमा के द्वारा साधा जा सकता है। मैम प्रिया उदय का माइक ऑन है मैम, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। किसी को भी नहीं सुन रहा क्या? सुन रहा है, सुनाई दे रहा है। बेटा आपके मोबाइल में से प्रॉब्लम होगी। जब किसी का म्यूट ऑन रहता है मैम सुनता नहीं है। क्या? किसी का म्यूट ऑन रहता है तो सुनता नहीं है। श्लोक म्यूट कर दो अपने आप को। श्लोक, मैं म्यूट ही कर रखा हूँ।
क्या? म्यूट ही कर रखा हूँ मैम मैं। अच्छा, अब आ रही है मैम आवाज? सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है? सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। तो बेटा आपके मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, बाकी तो सबको सुन रहा है। नो मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट रुको। अनुष्का ही तो है ना आप? यस मैम। एक मिनट रुको, आपको सर आ जाएंगे फिर मैं करवाती हूँ ना। यस मैम। क्षमा वसी हम कृत्य सुन रहे लोके, ये जो संसार है वो क्षमा के वश में है। क्षमया किम न साध्यते, क्या नहीं साधा जा सकता, है ना। शांति खड़ग यस्य करे, करे यस्य है, शांति रूपी तलवार, यानी जिसके मन में शांत है, शांति है, वो जो शांत रहता है, तो शांति रूपी तलवार करे हाथ में, यश्य जिसके, किम करिष्यति दुर्जन है, दुर्जन दुष्ट लोग उसका क्या कर सकते हैं। दोबारा देखो, क्षमा वसीकृत लोके, ये जो संसार है वो किसके वश में है? क्षमा के वश में है। क्षमया, क्षमा के द्वारा, किम न साध्यते, क्या नहीं साधा जा सकता। शांति खड़ग करे यस्य, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जन है, दुर्जन इसका क्या कर सकता है। समझ में आया? यस मैम समझ में आ गया। आ गया? यस मैम। अब बताओ, क्षमा वसीकृत लोके, समा के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा संसार ये जो चलता है। संसार है वो किसके वश में है? संसार क्षमा के द्वारा ही चलता है। बस में है। समया क्षमा वसीकृत लोके, संसार क्षमा के वश में है। क्षमया, क्षमा के द्वारा, किम न साध्यते, क्या नहीं साधा जा सकता। शांति खड़ग करे यस्य है, शांति रूपी तलवार करे हाथ में, यस्य जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन है, दुर्जन उसका क्या कर सकता है। लिखो इसका अनुवाद। मैम समझ में आ गया। संसार क्षमा के वश में है, जिसके हाथ में क्षमा की तलवार, शांति रूपी तलवार है, उसका दुर्जन क्या बिगाड़ सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा क्या सकता। नहीं साधा जा सकता है। चलो लिखो। यह संसार क्षमा के वश में है। क्षमा का मतलब पता है ना, किसी को माफ करना। क्षमा के यस मैम। वश में है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? क्षमा के द्वारा सब कुछ संभव है, इसका मतलब है क्या नहीं साधा जा सकता। संभव है। फिर है शांति, शांति खड़ग करे यस्य है, शांति रूपी, खड़ग का मतलब रूपी क्या होता है? तलवार जिसके हाथ, खड़ग का मतलब क्या होता है? तलवार, है ना? तलवार शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है,
का दुष्ट लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं है ये ना, क्या कर सकते हैं अर्थात कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? यस मैम, आ गया। हम आगे समझ में। यस मैम। देखो, क्षमा वशीकृतिर लोके, यह संसार किसके वश में है? यह संसार किसके वश में है? क्षमा के वश में है। क्षमा के वश में। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्षमा के द्वारा साधा जा सकता है। अर्थात क्षमा के द्वारा सबका क्षमा के द्वारा सब साधा जा सकता है। जा सकता है, यह सब कुछ संभव है। शांति रूपी तलवार, शांति खड़ग, शांति रूपी तलवार करे तलवार जिसके हाथ में है उसका दुष्ट लोग क्षति दुर्जन है, दुर्जन उसका दुष्ट लोग क्या कर सकते हैं? अर्थात कुछ नहीं कर सकते। दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिख लिया? हम लिख लिया। यस मैम, आई हैव डन। यस। इरेज कर दूं? यस मैम। नो मैम। नहीं लिखा? गुड मॉर्निंग मैम, इरेज कर दो। कर दूं? यस मैम। मैम, शब्दार्थ लिखने हैं क्या? शब्दार्थ, हाँ मैं सेंड कर दूंगी शब्दार्थ आपको। अब है प्रश्नोत्तर, है ना? एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद में उत्तर देना है, ठीक है ना? फिर प्रश्न पहला है अपना, पृथ्व्याम कति रत्नानि। मैम, इसका मतलब है हम लोग के पृथ्वी पे कितने रत्न हैं? हाँ यस मैम। रत्न त्रीणि रत्नानि। इसका आंसर बताना है। पृथ्व्याम कति त्रीणि रत्नानि, रत्नानि। कितनी? त्रीणि रत्नानि। त्रीणि रत्नानि। तो आंसर क्या दोगे आप? त्रीणी। एक पद में देना है ना, वन वर्ड में, तो आंसर क्या हो गया इसका? त्रीणी। फिर सेकंड है अपना, पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। सेकंड है, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़े कुत्र। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आंसर नहीं कर क्या? क्या? मैम, फर्स्ट और सेकंड करवाने। हाँ, चैप्टर पूरा हो गया है, क्वेश्चन आंसर है ये। मैम, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आंसर नहीं करने? फर्स्ट और सेकंड बाद में करवाऊंगी मैं। विधीयते, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञां विधीयते, मूर्ख लोग पाषाण खंडेषु। रत्न का नाम किसे मानते हैं? पाषाण खंडेषु। उत्तर क्या होगा? पाषाण खंडेषु। पाषाण खंडेश का हिंदी मतलब पत्थर के टुकड़े। नहीं, बस वन वर्ड में देना है, पाषाण खंडेषु।
है ना? यस मैम, नो मैम, ये नहीं पूछ रहे, इसका हिंदी मतलब ये होगा ना क्या? मैम? पाषाण खंडेशु का हिंदी मतलब पत्थर के टुकड़े। हाँ, पत्थर के टुकड़े। पृथ्वी केन धार्यते, थर्ड है पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके सत्य। द्वारा धारण की जाती है? सत्य। सत्येन। तो आंसर क्या आएगा? सत्येन। पहला है पृथ्व्याम कति रत्नानि त्रीणि मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञाम विधीयते पाषाण खंडेषु पृथ्वी केन धार्यते पृथ्वी सत्येन धार्यते के संगति कुर्वीत। फिर है के संगति कुर्वीत। सज्जन। आंसर क्या होगा? सज्जन। तद्भी रेव। सद्भी एव, सज्जनों के साथ ही क्या करना चाहिए? हमें संगति करना। देखो ये सद्भी कैसे लिखा हुआ है? स है, फिर द है, द के अंदर क्या मिला हुआ है? भय मिला हुआ है, ठीक है ना? या फिर इसको ऐसे भी लिख लो, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। सद्भी, ठीक है ना? फिर है लोके वसीकृति का। क्या है? लोके वसीकृति का। यह जो संसार है वो किसके वश में है? क्षमया। मैम क्षमा। क्या? आवाज नहीं आ रही है आपकी सही। क्या पूछ रहे हो? आवाज कट रही है आपकी। इसका आंसर क्या होगा? क्षमा। क्षमया। क्षमया नहीं होगा। क्षमया तो किस क्या नहीं साधा जा सकता है ना, इसमें केवल होगा क्षमा। समझ में आ गए? प्रश्न तो याद हो गए? हम याद भी हो गए। यस मैम। पृथ्व्याम कति रत्नानि त्रीणि मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञाम विधीयते पाषाण खंडेषु पृथ्वी केन धार्यते सत्येन के संगति कुर्वीत तद्भिरेव लोके वसीकृति का। क्षमा। क्षमा। देखो प्रश्न निर्माण करना है। सेकंड क्वेश्चन है अपना, ऐसे लगा लो, प्रश्न निर्माणम। मैम आप तो दिख रही ही नहीं हो। मैं नहीं दिख रही? मैम आप दिख रहे हो। दिख रहे हो? इधर आ गई होगी मैं ना, ऐसे। हाँ, इसमें क्या है? सत्येन धार्यते पृथ्वी। इसका प्रश्न बनाना है। इसकी जगह क्या लिखोगे? सत्येन की जगह क्या आएगा? प्रश्न बनाओगे। जैसे पहले इसका हिंदी अनुवाद करो, क्या है?
सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की गई है। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। ठीक है, की गई है। हिंदी में इसका प्रश्न बनाओ। किसके द्वारा पृथ्वी धारण की गई है? किसके द्वारा, है ना। तो सत्येन की जगह क्या आएगा? केन। क्या आएगा? केन। केन धारयते पृथ्वी। ये इधर वाले मिटा दो क्या, ये वाले? यस यस मैम। मैम यस, ये सत्येन धारित पृथ्वी नहीं है मैम, सत्येन वाति वायु है। बात एक ही ये है। वाला ही। सत्येन वाति वायु की जगह आप केन वाति वायु कर देना, एक ही बात है। सद्भि एव सह आसीत, फिर इसमें ख है। सद्भि एव सह आसीत, क्या बनेगा इसका प्रश्न? केन एव तो सासित। क्या? केन एम सासित। केन नहीं आएगा। देखो सद्भि क्या है, एक बहुवचन है, ठीक है ना। तो बहुवचन को इसमें क्या बोलेंगे? के सह के एव सहा सीत, किसके द्वारा, किसके साथ रहना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका क्या है नेक्स्ट? वसुंधरा बहुरत्ना भवति। बहुरत्ना भवति, प्रश्न क्या बनेगा? वसुंधरा की जगह क्या करोगे? का, क्या आएगा? का बहुरत्ना भवति। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, फिर इसमें क्या आ जाएगा? का बहुरत्ना भवति। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपका विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। विद्यायाः संग्रहे विद्यायाः संग्रहेषु सुखी भवेत्। प्रश्न क्या बनेगा? अच्छा, मतलब विद्या के संग्रह में सुखी रहता है, ठीक है। तो इसमें विद्या की जगह क्या आएगा? विद्या संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत् आएगा। त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। आप बताओ इसमें विद्या की जगह क्या है? पहले इसका बताओ, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? विद्या के संग्रह में जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है वही व्यक्ति सुखी रहता है। विद्या के संग्रह में जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है वही सुखी रहता है। तो अब इसका प्रश्न निर्माण करोगे, क्या आएगा? किसके संग्रह, है ना। किसके संग्रह? यस मैम। तो विद्या की जगह क्या आएगा? केशाम। संग्रहेषु
त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। केषां संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। अच्छा, अब बताओ, कुत्र विस्मयो न कर्तव्यो, आश्चर्य कहाँ नहीं करना चाहिए? आश्चर्य कहाँ नहीं करना लास्ट चाहिए? भी है क्या? ज्ञान में प्रश्न निर्माण में एक और है। क्या? आहार निर्माण व्यवहार में, विद्या के संग्रह में और ज्ञान में, दान में, शौर्य में, विज्ञान में, इन विनय सब और में क्या नहीं करना चाहिए? नीति में आश्चर्य आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसका तो वो होगा ना, विज्ञान में विनय नए, विज्ञान में विनय में, नीति में, शौर्य में, है ना? इसमें क्या नहीं करना चाहिए? आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? वो जल, अन्न, अच्छे वचन और जलम अन्नम सुभाषी ताने। संस्कृत में बताओगे, आंसर संस्कृत में देना है। जलम अन्नम सुभाषी ताने। ठीक है। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, कहाँ त्याग, लज्जा का त्याग करना चाहिए? विद्याया लज्जा का त्याग कर देता है, सुखी रहता है। चलो, आज तो इतना ही करवाऊंगी, बाकी के क्वेश्चन आंसर कल करवाऊंगी। 3 क्वेश्चन आंसर है, ठीक है? ये इतने कर लेना फिर नोटबुक में। मैम मम्मी, आप जो सेकंड क्वेश्चन करा रहे हो ना, ये वाला प्रश्न निर्माणम, हाँ, मैं उसका एक लास्ट और है, सद्भि मैत्री कुर्वीत। तो हाँ, इसमें लास्ट है सद्भि मैत्री कुर्वी। सही। सद्भि मैत्री कुर्वीत, क्या आएगा? इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। सज्जन साथ ही लोग मित्रता करनी चाहिए। इसका हिंदी में प्रश्न क्या बनेगा? किसके साथ क्या? किसके साथ मित्रता करनी चाहिए? तो इसका आंसर बनेगा किसके साथ तो क्या बोलेंगे? कई मैत्रीम कुर्वीत, किसके साथ मित्रता करनी चाहिए? आगे समझ में? ये शब्दार्थ आप सेंड करोगे क्या? हाँ, शब्दार्थ सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे। हाँ, पहले वाला वर्क किया था ना, आया था ना सबके पास? यस मैम। मैम आप स्कॉलर ईआरपी पर भी भेज देना। वर्क भेजना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो यस क्या? मैम, स्कॉलर ईआरपी पर।